सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। आज श्रावण मास का 22वां दिन है और श्रावण मास के 22वें दिन आज हम लोग एक दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसको सुन लेने मात्र से व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी बाधा, कोई भी संकट हो, वह दूर हो जाता है। वैसे तो श्रावण का महीना होता है, भगवान शिव को अति प्रिय होता है और भगवान शंकर के साथ अन्य जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको भी अगर पूजा जाए, उनकी भक्ति की जाए, उनकी कथा सुनी जाए तो वह भी बड़ी फलदायी होती है। तो आज श्रावण मास के 22वें दिन चलिए एक दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। आप लोग इस कथा को बड़े ही मनयोग से सुने और अपने कार्यों को करते भी रहे। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अगर भगवान का नाम लेकर करते हैं तो निश्चय ही जो दिन होता है सही से व्यतीत हो जाता है। एक बार ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेव। श्रावण मास चल रहा था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, हरा भरा पूरा प्रकृति था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और धरती वर्षा की बूंदों से पवित्र हो रही थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बैठी थी। नंदी भगवान शिव के चरणों के निकट विराजमान थे। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश की ओर आ रहे थे और के साथ ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और वरुण देव और उनके अनेक देवगण भी थे। माता पार्वती ने पूछा, भगवान नाथ, आज कैलाश पर इतने देवता एक साथ क्यों आ रहे हैं? कोई कारण है क्या? भगवान शिव ने नेत्र खोले और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, श्रावण मास में देवताओं का एक साथ आना भी एक विशेष संकेत है। आज वे मनुष्यों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। कुछ ही क्षणों में भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान शिव ने विष्णु जी को अपने हृदय से लगाया। भगवान विष्णु बोले, हे देवों के देव महादेव नीलकंठ, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। किसी के घर में अशांति है, किसी के जीवन में दरिद्रता है, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई अपने कर्मों के कारण परेशान है। लोग पूजा तो करते हैं लेकिन भक्ति का सच्चा अर्थ भूलते जा रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा,
प्रभु, क्या कोई ऐसा सरल मार्ग नहीं है जिससे सामान्य मनुष्य भी आपके चरणों में सच्ची भक्ति अर्पित कर सके? तब देवों के देव महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, सच्ची श्रद्धा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। अब कैलाश पर दिव्य सभा लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, मनुष्य धर्म का सरल मार्ग नहीं जानता, उसे बताना पड़ेगा। इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, वर्षा, अन्न और जीवन सब आपके आशीर्वाद से ही चलते हैं। यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान करना सीख जाए तो संसार में सुख बढ़ सकता है। भगवान विष्णु जी भी बोले, मनुष्य को यह समझना होगा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में विद्यमान है। तब माता पार्वती बोल उठी, और नारी का सम्मान भी धर्म का ही एक अंग है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और सुख का वास होता है। तो समाज में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, जो व्यक्ति माता पिता का सेवा करता है, भूखे को भोजन देता है, गौ, पक्षी और जीवों के प्रति दया रखता है, सत्य बोलता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी पूजा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। देवताओं ने भगवान शिव की बात सुनी। तभी नारद मुनि वहाँ पहुँचे। उन्होंने बीड़ा बजाते हुए कहा, नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि। भगवान विष्णु मुस्कुराए। नारद जी बोले, प्रभु, यदि मनुष्य को यह बात किसी कथा के माध्यम से समझाई जाए तो वह इसे सरलता से ग्रहण करेगा। भगवान शिव ने कहा, नारद, तुमने ठीक ही कहा। आज मैं एक भक्त की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिहर। उसके पास धन नहीं था, खेत छोटा था और परिवार बड़ा। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी। उसका छोटा पुत्र हरिहर प्रत्येक सावन मास में भगवान शिव की पूजा करना चाहता था, लेकिन उसके पास पूजा के लिए अधिक सामग्री नहीं होती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? इस पर हरिहर बोला, भगवान भोले तो अति भोले हैं। सच्ची श्रद्धा से उन्हें जो कुछ भी
अर्पित कर दिया जाए उसे ग्रहण कर लेते हैं। सच बात तो ये है, अगर सच्ची श्रद्धा से उन्हें एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी पत्नी बोली, क्या भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं क्या? अगले दिन हरिहर नदी के किनारे गया। उसने एक लोटा स्वच्छ जल लिया और जाते हुए रास्ते में बेल के पेड़ से बेल पत्रों को तोड़ लिया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेल पत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव महादेव, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है। हाँ, मेरी सच्ची श्रद्धा, मेरा विश्वास है। मेरी पूजा में कोई कमी हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मैं बेहद ही गरीब हूँ। वह आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसी समय मंदिर में दिव्य सुगंध महसूस होने लगी। उसने आंखें खोली, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। हरिहर समझ गया कि भगवान शिव ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली है। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज वर्षा होने लगी। जो नदी थी उसमें उफान आ गया। चारों तरफ बाढ़ का प्रकोप फैल गया। घरों में पानी घुसने लगा। हरिहर का जो खेत था उसमें जो फसलें थी वह भी डूब गई। इससे हरिहर बहुत चिंतित हुआ और दुखित भी हुआ। उसने भगवान शंकर से जाकर बोला, हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का जाने अनजाने में बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसी रात उसे स्वप्न आया। उसी स्वप्न में भगवान शंकर दिखाई दिए। भगवान शंकर बोले, हरिहर, संकट तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का अवसर है। शंकर ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूं? भगवान शंकर बोले, अपने दुख को देखकर दूसरों का दुख मत भूलना। सुबह हरिहर उठा। उसने देखा कि गांव के कई गरीब परिवारों के घरों में पानी भर चुका था। वह अपने घर में कुछ बचा हुआ अनाज था, उसे उसमें जो बहुत ही जिसको ज़रूरत थी उन लोगों को अनाज थोड़ा थोड़ा देने लगा। उसकी जो पत्नी थी वह भी घर का भोजन लोगों को खिलाने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग सोचे, जिस व्यक्ति के पास खुद ही थोड़ा सा अनाज है
वह दूसरों की सहायता कर रहा है। उसी दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, महादेव, आपका भक्त परीक्षा में सफल हो रहा है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ हृदय वास्तव में कितना निर्मल है। भगवान शिव मुस्कुराए। विष्णु जी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और हरिहर के घर पहुँच गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? हरिहर के घर में थोड़ा सा भोजन बचा था उस समय। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, यह भोजन हमारे बच्चे के लिए बचा है। हरिहर कुछ देर तो शांत रहा, फिर उसने कहा, यदि हमारे द्वारा इन को भोजन कराया जाए तो अति उत्तम होगा। अतिथि को घर से भूखा नहीं लौटना चाहिए। बच्चे को हम थोड़ा कम खिला देंगे। उन्होंने वह भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूर जाकर विष्णु जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। वे भगवान शिव के पास लौटे और बोले, हरे हरे महादेव, आपका भक्त सचमुच धन्य है। जिसके पास कुछ नहीं फिर भी देने की इच्छा है, वही सच्चा भक्त है। भगवान शिव ने कहा, नारायण, यही तो धर्म का सार है। माता पार्वती ने यह सब देखा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, ऐसी भक्ति करने वाले परिवार को मैं कभी दुखी नहीं देख सकती। भगवान शिव ने कहा, देवी, भक्त के कर्म ही उसके जीवन को बदलते हैं। आपकी करुणा उस पर अवश्य बरसेगी। माता पार्वती ने गौरी की घर की ओर देखा। अचानक उसके आंगन में तुलसी के पास दिव्य प्रकाश हुआ। अगले दिन गौरी ने देखा कि घर के बाहर एक वृद्धा खड़ी है। वृद्धा बोली, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा जल दे सकती हो? उस गरीब की पत्नी ने तुरंत जल दे दिया। वृद्धा ने कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, लेकिन याद रखना, अन्न बांटोगी तो अन्न बढ़ेगा। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। वृद्धा वहाँ से चली गई। वास्तव में वह माता पार्वती थी। कुछ दिनों बाद गांव में वर्षा रुक गई। सूर्यदेव के प्रकाश से खेत सूखने लगे। इंद्रदेव की कृपा से समय पर वर्षा हुई थी। अब सूर्यदेव ने धरती को ऊर्जा दी। वरुणदेव ने जल का संतुलन बनाए रखा। वायुदेव ने वातावरण को शुद्ध किया। गांव के खेतों में हरियाली छा गई।
हरिहर का छोटा सा खेत भी हरा भरा पौधों से भर गया। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया, उनकी पूजा की। तभी गांव के मंदिर में एक साथ घंटियां बजने लगी। लोग मंदिर की ओर दौड़े। वह शिवलिंग पर जल की बूंदें अपने आप गिरते हुए देखे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह भोलेनाथ की कृपा है। उस रात हरिहर मंदिर में बैठकर भगवान शिव का नाम जपता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक मंदिर प्रकाश से भर गया। भगवान शिव, माता पार्वती प्रकट हुए। सोमदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची पूजा केवल फूल और जल चढ़ाने में नहीं, बल्कि दया, सेवा और सत्य में है। माता पार्वती ने कहा, जिस घर में प्रेम, सेवा और सम्मान होगा, वहाँ सुख का दीपक कभी नहीं बुझेगा। तभी भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। हरिहर ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, जो शिव को मानता है और सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है, वह मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव ने कहा, हरि और हम, हरि और हर भेद करने वाला ज्ञान से दूर है। भक्त के लिए ईश्वर एक सत्य है, रूप अनेक है। नारद मुनि ने देवताओं की सभा में कहा, आज सावन मास के 22वें दिन की यह कथा मनुष्यों को क्या संदेश देती है? भगवान शिव बोले, पहला संदेश, श्रद्धा से पूजा कीजिए। दूसरा, प्रकृति का सम्मान कीजिए। तीसरा, भूखे को भोजन और प्यासे को जल दीजिए। चौथा, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए। पांचवा, नारी का सम्मान कीजिए। छठा, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट मत दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में अहंकार मत रखिए। भगवान विष्णु ने कहा, जिसके हृदय में दया है, उसके भीतर नारायण का वास है। माता पार्वती बोली, जिस घर में प्रेम और सद्भाव है, वहाँ मेरा आशीर्वाद रहता है। ब्रह्मा जी बोले, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन सार्थक होता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, सावन मास के इस दिन भक्त किस प्रकार आपकी पूजा करें? भगवान शिव ने कहा, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। उपलब्ध हो तो बेलपत्र, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। माता पार्वती बोली, पति पत्नी मिलकर पूजा करें तो परिवार में प्रेम और सद्भाव की भावना बढ़ेगी। भगवान विष्णु जी भी बोले, और पूजा के बाद किसी ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करें। तब नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, इससे तो पूजा पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव मंद मुस्काए। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने हरिहर से कहा, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें अच्छा धन दूंगा।
लेकिन तुम्हें गांव के गरीब किसानों की ज़मीन मेरे नाम करनी होगी। सोमदत्त हरिहर ने तुरंत मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, तुम्हें बहुत धन मिल सकता है। हरिहर बोला, जिस धन के कारण किसी गरीब का घर उजड़ जाए, वह धन मेरे लिए अभिशाप है। व्यापारी चला गया। उसी समय आकाश में बादल गरजे, मंदिर की घंटियां बजी। हरिहर ने शिवलिंग की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। समय बीतता गया। हरिहर की मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। गांव में एक छोटा अन्न भंडार बनाया गया, जहां हर किसान अपनी क्षमता के अनुसार अन्न जमा करता था। जब किसी परिवार के पास भोजन नहीं होता, उसे वहीं से अन्न दिया जाता। मंदिर में रोज भगवान शिव का जलाभिषेक होने लगा। गांव की स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करने लगी। बच्चे भगवान विष्णु और भगवान शिव की कथाएं सुनने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव सुखी हो गया। एक दिन नारद जी फिर कैलाश पहुँचे। उन्होंने कहा, महादेव, आपका एक छोटा सा भक्त पूरे गांव को बदल गया। भगवान शिव ने कहा, नारद, एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त हजारों लोगों के जीवन में धर्म का प्रकाश कर सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, यदि मनुष्य इस कथा से केवल एक बात भी अपने जीवन में अपना ले तो दया, सेवा और सत्य, तो उसका जीवन धन्य हो जाए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हर जीव में परमात्मा का दर्शन करो। देवताओं ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय श्री हरि विष्णु। और कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। कथा का आध्यात्मिक संदेश क्या है? कहते हैं, इस सावन मास में हमें केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागना भी है। यदि हमारे पास धन है तो दान करें, यदि अन्न है तो भूखे को भोजन दें, यदि ज्ञान है तो उसे बांटें, यदि शक्ति है तो कमज़ोरों की सहायता करें, और यदि कुछ भी नहीं है तो कम से कम किसी के प्रति बुरा विचार न रखें। क्योंकि भगवान शिव को सबसे प्रिय वही भक्त है जिसके हृदय में सच्चाई, करुणा, श्रद्धा और सेवा हो। अतः श्रावण मास के इस पावन दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करें। हे माता पार्वती, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। हे श्री हरि, हमारे धर्म और सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे समस्त देवगण, सभी प्राणियों का कल्याण करें, इस जगत का उद्धार करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री विष्णु भगवान। तो भक्तों, यह श्रावण मास के 22वें दिन की दिव्य कथा है। अत्यंत ही जीवन को सरल और समृद्ध बनाने वाली है। आप लोग इसको अंत तक सुने तो निश्चय ही भगवान की कृपा बनेगी और इस श्रावण मास का आपको अद्भुत फल मिलेगा। आप लोग भी भगवान शिव के साथ जो इस कथा में बताया गया है, उस कार्यों में से कुछ तो अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे उन चीज़ों को आप अपनाते हैं, अपने आप को आप सुखमय पाते हैं।
क्योंकि जीवन में सत्यता का होना बड़ा आवश्यक है। अपने कार्यों को सत्यतापूर्वक करना और जीवों पर दया करना, अपनी सामर्थ्यानुसार लोगों की सहायता करना, यह बड़ा उत्तम होता है। कोई भी किसी संकट में हो, कोई किसी प्रकार का जीव और आपसे सहायता मांग रहा है और आप उस सहायता को करने के लायक हो, आप उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, तो आप अवश्य ही उसकी इच्छा को पूर्ण करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया वह कार्य उसके जीवन को बदल सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो भक्ति से भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठना नहीं, जीवों पर दया करना भी है, क्योंकि जीव में ही भगवान के वास होते हैं। हम सभी उसी भगवान के ही एक अंश हैं। तो आप सभी लोग जितना भी हो सके शुभ कार्य में लग जाइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।